जी दोस्तों, मैं हूं सुहेल वेब खान, रिपोर्टर आज न्यूज़ और आज डिजिटल। और 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस दफ़ा जो ख़ास चीज़ ये है कि यूथ बड़ी इंटरेस्टेड है ना बल्दियाती इंतखाबात में कि हम किसको वोट दें, कैसे वोट दें। तो कुछ सवालात मेरे पास यहाँ पे आए हुए हैं और जिनको मैं समझता हूँ कि रिड्रेस कर लूँ। और मुझे खुशी भी बड़ी महसूस हो रही है कि हमारी यूथ इतनी इंटरेस्टेड है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। तो मैं सवालात पढ़ता हूँ और फिर उनके जवाब भी देता हूँ ना। अब इसमें पहला सवाल यह है कि हाउ शुड आई नो हु टू वोट फॉर, विच पार्टीज़ आर स्टैंडिंग। मतलब यह है कि किस तरीके से आपको पता लगे कि आपको किसको वोट देना है, ये फ़ैसला आप कैसे करेंगे और कौन कौन सी पार्टीज़ जो है वो कॉन्टेस्ट कर रही हैं बल्दियाती इंतखाबात में। तो इसमें बड़ा सिंपल सा है कि अगर आप वोट किसको देना है तो इसका फ़ैसला आप कैसे करेंगे। इसमें यह है कि बड़ा सिंपल सा एक रूल है कि आप जिस भी एरिया में रहते हैं वहाँ पर आप देखें कि डेवलपमेंट वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कौन सी पार्टी करा रही है। अच्छा, डेवलपमेंट वर्क कोई बहुत बड़ा नहीं है, मतलब पैच वर्क हो रहा है, इनर स्ट्रीट्स बन रही हैं, स्ट्रीट लाइट लग रही है, ग्रीन बेल्ट्स बन रही हैं, फुटपाथ बन रही है। तो ये सब चीज़ें हर एरियाज़ में हो रही होती हैं, फॉर द पैसेज ऑफ टाइम हो रही होती हैं। तो जो पार्टी उनको करा रही है तो आप जो है वो सिंपली मतलब इस तरीके से कि जाहिर सी बात है अगर वो पार्टी ये डेवलपमेंट वर्क करा रही है तो आप फिर अपना एक माइंड बनाते हैं कि हाँ भाई इनको वोट देना, और इस तरीके से। अच्छा, दूसरा ये है कि विच पार्टीज़ आर स्टैंडिंग, कौन कौन सी पार्टीज़ जो है वो खड़ी हुई है। तो मेजर पार्टीज़ तो वही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQM है, जमात इस्लामी है, इसके अलावा TLP है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तो ये 4, 6, 8 जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं ये कॉन्टेस्ट कर रही हैं। अच्छा, दूसरा सवाल यह है कि व्हाट डज़ ईच पार्टी से, व्हाट डू दे प्रॉमिस कराची। बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। मतलब इसका जवाब तो मुझसे ज़्यादा बेहतर आप लोग और पूरे शहर के जो आवाम है वो दे सकते हैं कि हर पार्टी यही दावा कर रही है कि हम कराची बना देंगे, कराची को पेरिस बना देंगे। लेकिन कराची को पेरिस तो क्या बनाएंगे, कराची को कराची बना दें तो बड़ी बात है। और दूसरा, प्रॉमिस की जहाँ तक बात हुई तो वही वाली बात है, हर पार्टी प्रॉमिस कर रही है कि हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर देंगे, हम इसकी सीवेज प्रॉब्लम्स ठीक कर देंगे, हम इसका जो है वो रोड नेटवर्क ठीक कर देंगे, अंडर पासेज, फ्लाईओवर्स, डेवलपमेंट्स ऑल ओवर। लेकिन हो कुछ नहीं रहा, सिर्फ प्रोमिसेस हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं, दावे हो रहे हैं, ऑन ग्राउंड काम नहीं हो रहा। ये मुझसे ज़्यादा आप लोग बेहतर समझते हैं। अच्छा, तीसरा सवाल यह है, इज़ देयर एनी पॉइंट इन वोटिंग ऑन संडे, वाई। बड़ा अच्छा सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जनरल इलेक्शंस में भी या बाय पोल्स में भी कि इलेक्शन डे संडे होता है। अच्छा, संडे क्यों होता है? एक तो हॉलीडे की वजह से, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे होता है। मतलब ये इलेक्शन कमीशन और जो मुताल्लिका इदारे हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट्स, उनका सबसे ज़्यादा ये एक एम होता है कि वोटिंग टर्नआउट ज़्यादा से ज़्यादा रहे। वोटिंग टर्नआउट ज़्यादा छुट्टी के दिन ही होगा, लाजमी सी बात है, लॉजिकल बात है। और दूसरा, छुट्टी के दिन ट्रैफिक भी आपको रोड्स पे कम मिलता है, लोग ज़्यादातर घर पे होते हैं, इजी होते हैं, कोई काम नहीं होता। तो इस वजह से संडे रखते हैं, वोटिंग डेट संडे, पोलिंग डे संडे होता है ताकि वोटिंग टर्नआउट ज़्यादा से ज़्यादा रहे, क्योंकि सभी लोग घर पे होते हैं। अच्छा, फिर एक सवाल यहाँ आया है कि इज़ देयर एनी वायलेंस एक्सपेक्टेड, इज़ इट सेफ टू वोट। ये भी बड़े काम का सवाल है। मौजूदा सूरत हाल देखते हुए वायलेंस को खारिजुल इम्कान नहीं कर सकते, लेकिन ये भी नहीं कह सकते, डरा नहीं सकते, पैनिक नहीं कर सकते कि भाई वायलेंस होगा। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी साइंस समझनी पड़ेगी हमें। वायलेंस इलेक्शंस में अगर हम जाते हैं पास्ट में तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है ना, कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होती है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से।
लेकिन यहाँ पे डिस्टर्बेंस के चांसेस मैं अपने हिसाब में यूँ बोलता हूँ ज़्यादा, क्योंकि जो फ़ौज और रेंजर्स की तैनाती थी वो वफाकी हुकूमत ने उससे माज़रत कर ली है कि हम नहीं लगा सकते एट पोलिंग डे पे, हम डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते रेंजर्स की और फ़ौज की। अच्छा, माजी में हमने जितने भी इलेक्शंस देखे हैं उसमें ज़्यादातर हमने ये देखा है कि रेंजर्स डिप्लॉय हुई है आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन ना। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पैनिक है, वॉयलेंस है, सेव है, आप अपने करीबी पोलिंग स्टेशन के वोट कर सकते हैं ना। और यह है कि जो अब यहाँ की मकामी पुलिस जो है, पुलिस फोर्स, वो इस इलेक्शन को देख रही है। रेंजर्स और फौज की इन्वॉल्वमेंट इस इलेक्शन में एज फार एज द सिक्योरिटी इज कंसर्न अब तक नहीं है, ये मैं आपको क्लियर करूँ। अच्छा, विच पार्टी हैज डन व्हाट फॉर कराची? कराची के लिए किस पार्टी ने क्या किया? अच्छा, इसमें अगर हम पिछले 20-25 साल में जाएं तो हम ये देख सकते हैं कि दो पार्टीज कंटिन्यू 5-4 साल का टेन्योर करके गई। एक जो है वो जमात इस्लामी 2001 से लेकर 2005 तक, और फिर MQM 2005 से 2009 तक। तो इन 8-9 सालों में तो डेवलपमेंट हुई है, मतलब दोनों पार्टीज ने डेवलपमेंट की है। अच्छा, मैं यहाँ रोकता हूँ क्योंकि मुझे सवाल आ रहा है ना, तो मुझे जो सवाल रिसीव होंगे फिर मैं उनका रिप्लाई करूँगा ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता लग सके कि लोकल बॉडीज इलेक्शन कैसे हो रहे हैं और क्या करना है, क्या है क्या नहीं है। तो आई एम ओपन टू आस्क क्वेश्चन, आप लोग अपने सवाल आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रज़ी है और मेरा ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। सो मेरा सवाल ये था कि जैसे कि मैं बहुत से हुक्मरानों को बोलते हुए सुन रहा हूँ कि यंगस्टर्स जो हैं और जो इलेक्शंस होने वाले बल्दियाती इलेक्शंस, ये एक रोड मैप है जिससे बेहतरीन पॉलिटिशियंस बन सकते हैं। बट एट द सेम टाइम मैं यंगस्टर्स को इसमें खड़ा हुआ नहीं देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि बहुत पुराने वही फेसेस आ रहे हैं, वही अंकल खड़े हो रहे हैं पुराने जिनका कोई फ्यूचर नहीं है, जो कि हमारी यंगस्टर्स की प्रॉब्लम से रिलेट नहीं कर पाते। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स? रजी, बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा, बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसको इस तरीके से थोड़ा एलिब्रेट कर देता हूँ कि तुमने कहा यंगस्टर्स की पार्टिसिपेशन नहीं है। अच्छा, असल में जो पैनल बनता है ना, वो बनता है चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उसके नीचे होते हैं 4 काउंसलर, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4। इस तरीके से पूरी एक यूसी जो है ना वो आ जाती है। अच्छा, इसमें तुम भी रजी चेक करना, क्योंकि मैंने तो जाहिर सी बात है इस पर काम किया हुआ है, कर रहा हूँ पिछले 17-18 साल से। यंगस्टर आपको वार्ड में मिलेगा, आपका यंगस्टर आपको वार्ड में मिलेगा। आपका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जरूर जो है वो पुराना होगा, क्योंकि देखो एक्सपीरियंस भी हमें काउंट करता है ना। अब कौन सी सीवेज की लाइन, कौन सी पानी की लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, ये जो बुढ़ा होगा, जो जैसे तुम कह रहे हो ओल्ड कोई बंदा होगा, उसको पता होगा कहाँ से कनेक्ट हो रही है, कहाँ से लीक हो रही है और कहाँ से जोड़ रही है। तो यंगस्टर बिल्कुल चाहिए, लेकिन वो एज अ मैन पावर चाहिए। तो कुछ पार्टीज हैं जिन्होंने यंगस्टर खड़े किए हैं, मतलब तमाम पार्टीज में नहीं कहता, अगर मैं इसको कहूँ तो 80-20 का रेशो है, 20% यंगस्टर हैं। मतलब तमाम पार्टीज ने अगर खड़े किए हैं तो एजिंग बिटवीन अपने कैंडिडेट 30 to 40, 42 इस तरीके से खड़े हुए हैं। लेकिन अगर इससे पीछे आओ 25 की एज में या 20 की एज में तो वो कम है, लेकिन यंगस्टर का रेशो 20% ये रेशो है। अब अगर मतलब आप लोग या आपकी एज का कोई खड़ा होना चाहता है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता है, तो यार वो बिल्कुल आज़ाद हैसियत में लड़े। अगर पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं लड़ना चाहता, आज़ाद हैसियत में लड़े, कोई मसला नहीं। मेरा एक और क्वेश्चन था कि मैं एक चीज देख पहले रहा ये था बताओ, इसका आंसर सही मिल गया तुम्हें? हाँ, पहले ये आंसर प्रीटी मच मिल गया, लेकिन वो वाली बात समझ में आया? समझ में आया है, लेकिन फिर ये वाली बात है कि आपने जो जवाब दिया कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ लो, तो वो इतना आई गेस रेलेवेंट नहीं होगा कि आज़ाद उम्मीदवार से लड़के कराची में आसान नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने पैनल में खड़े किए हैं, यंगस्टर खड़े किए, कम जरूर किए लेकिन खड़े, क्योंकि वो सेकंड एलीट फोर्स के तौर पे है ना, कि मतलब
एक्सपीरियंस बंदों के साथ यूथ को लगा है, एनर्जेटिक यूथ को लगा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि आप जैसे कि आप कैंपेन्स देख रहे होंगे, जमात इस्लामी की भी चल रही है, स्टोरीज ऑफ कराची, और एमकेएम की भी चल रही है। एक इसमें यह है कि वो लोग इस तरह बात कर रहे हैं कि वो इलेक्ट होके ही पूरे कराची को बदल देंगे, लेकिन यहाँ पे एक मसला ये वाली चीज़ तो कोई एड्रेस कर रहा कि मेयर के अंडर सिर्फ 30% ऑफ कराची आता है। तो वो 30% और 70% का जो रेशो है वो कैसे अचानक से ड्रास्टिकली चेंज कर देगा जब उसके अंडर ही नहीं आ रहा है पूरा कराची। यार रवि, ये भी तुम्हारा बहुत अच्छा सवाल है और ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है हमारी यूथ को भी, बल्कि हमारे तमाम आवाम को भी। बिल्कुल तुमने सही कहा, 30 to 33% शहर को केएमसी क्लेम करता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें, केएमसी के मेयर को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, जबकि रेस्ट ऑफ जो अदर सिविक एजेंसीज हैं कोई 17-18 के करीब है केएमसी को मिला के, जिसमें कैंटोनमेंट बोर्ड्स भी हैं, फेडरल एजेंसीज भी हैं। लेकिन मैं उस डिटेल में नहीं जाता, तुम्हारे क्वेश्चन की तरफ आता हूं। इसमें मेयर के जो इख्तियारात है ना, वो मेन चीज है एक्ट का। अब बात लंबी होगी, मैं इसको बहुत शॉर्ट करके तुम्हें समझाऊं। 2001 का जो ऑर्डिनेंस था ना, उसमें मेयर के पावर ज्यादा और सारे सिविक इदारे ना उसके अंडर में थे। 2013 का जो एक्ट आया ना, तो वो सारे इदारे सिंध हुकूमत ने अपने अंडर में ले लिए और केएमसी के अंडर में अब पता क्या रहेगा, मैं तुम्हें बताऊं, ये चीजें नोट डाउन करो। केएमसी के अंडर में अब शहर की 106 बड़ी रोड है। केएमसी के अंडर में यहाँ के तकरीबन कोई बड़े पार्क हैं, यहाँ का कराची का चिड़ियाघर है, इसके अलावा फेरियर हॉल्स वगैरह ये हो गई। केएमसी का डोमेन जो है वो अब इतना रह गया कि केएमसी अपना रेवेन्यू भी नहीं कलेक्ट कर पाता और उसको चला भी नहीं पाता। उसको सिंध गवर्नमेंट ने मतलब आधा कर दिया। सिंध गवर्नमेंट ही ग्रांट इन एड देती है तो वो चलता है। इनके फाइनेंशियल पावर जो है ना वो कम कर दिए। अगर वो जो 2001 वाले थे ना, कि जिसमें केडीए भी इनके पास था, वो सीडीजी के थी, केडीए भी इनके पास था, केएमसी भी इनके पास था, वाटर बोर्ड भी इनके पास था, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी इनके पास था, एमडीए भी इनके पास था, एलडीए भी इनके पास था। अब ये कुछ भी नहीं है। अब केएमसी के पास जो चीजें हैं वो मैंने तुम्हें बता दी कि केएमसी के पास क्या है। रोड मेंटेनेंस, ब्रिजेस, फ्लाईओवर, ये केएमसी के पास, और इन पे वो क्लेम कर सकती है कि ये ज्यूरिसडिक्शन केएमसी की। आई गेस किसी और ने भी ज्वाइन करना कोई क्वेश्चन होगा। Am I audible? यस। जी जी बिल्कुल, सवाल करें। जी। मेरा सवाल ये है कि क्योंकि हमेशा देखा गया है कि जब भी इलेक्शंस हो रहे होते हैं या इलेक्शंस की तैयारी भी हो रही होती है, वायलेंस कहीं ना कहीं हो रहा होता है। तो इज इट एक्सपेक्टेड कि इस दफा अगर होंगे इलेक्शन तो वायलेंस होगा किसी भी तरीके का? देखो बेटा, अपना नाम बताओ। अक्सा। हाँ अक्सा, ये सवाल अच्छा है। मैं इसका अभी थोड़ी देर पहले जवाब दे चुका हूँ, लेकिन मैं फिर देता हूँ। देखो, इलेक्शन डे हमेशा जो है ना अनप्रिडिक्टेबल डे होता है। उसको कोई वो नहीं कर पा रहा होता, मतलब मेजर नहीं कर पा रहा होता। वायलेंस का जहाँ तक है, तो अभी रिसेंट सिचुएशन में देखो, मैं कोई पैनिक नहीं करूँगा। इलेक्शन डे टोटली डिफरेंट है। इसमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हमेशा से खराब रही है ना, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे वो बाय पोल्स हो, क्योंकि कराची बड़ा कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा, इस दफा इशू थोड़ा चेंज ये हुआ कि वफाकी हुकूमत ने, हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने रेंजर्स और फौज की डिप्लॉयमेंट एट द आउटसाइड पोलिंग स्टेशन से माजरत कर। अब सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही है जो पूरे शहर को देखेगी। तो अब इसमें आप अंदाजा लगा लो कि हमारी पुलिस का क्या है, और ये पूरा पुलिस और इलेक्शन डे। तो मैं कोई पैनिक वाली बात तो नहीं करूंगा, लेकिन डिस्टर्बेंस के चांसेस हैं। यही सवाल था। मेरा एक और थैंक यू। क्वेश्चन है। जैसे कि बहुत एक अच्छी कैंपेन चल रही है जमात इस्लामी की तरफ से रिगार्डिंग कराची को बदलने की। एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी लेवल से हूँ और मैंने एक चीज़ें देखी हैं, उनका यूथ विंग भी है जमीयत। और मैं अभी उनकी बात करूं कि जो मेजॉरिटी ऑफ कराची के जो स्टूडेंट्स हैं, हम ये बोलते नहीं है, बट दे हैव अ फियर उनकी कि जमीयत कुछ कर देगी, कुछ नहीं करेगी।
बट डू यू थिंक कि जमात इस्लामी अगर जब पावर पे आएगी तो जमीयत को जब ग्राउंड मिलेगा तो वो जो एक हमने एक हिस्ट्री देखी है कराची में APMSO जमीयत की लड़ाई की, वायलेंस की, वो दोबारा रिपीट हो सकती है? क्योंकि ये एक फियर है स्टूडेंट्स में कि ये आ सकता है दोबारा। यार देखो रवि, इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब अगर IJT की बात करें, इस्लामी जमीयत तलबा, तो वो तालीमी इदारों में बहुत स्ट्रांग है और वक्त हर गुजरते दिन के साथ स्ट्रांग होती जा रही है। अगर उसके बिल्कुल पैरेलल हम APMSO को देखें तो अब उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं रही है, क्योंकि जो टूट रही है MQM में, तो वो स्टूडेंट विंग है। अच्छा, IJT जमात इस्लामी का स्टूडेंट विंग, तो वहां से वो अगर क़यादत बनती है या वहां से वो बल्दियाती इंतखाबात में, ये डायरेक्ट कंसर्न नहीं है, नथिंग टू डू विद के मतलब IJT का यहाँ पे इलेक्शन में लोकल बॉडीज से कोई लिंक है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि इस्लामी जमीयत तलबा के कुछ लोग या कुछ टैलेंटेड यूथ या अच्छे लोग जमात इस्लामी कराची चैप्टर जो है वो उठा ले और उनको नॉमिनेट करे। लेकिन जो वायलेंस वाली बात की, बाद में अगर जमात इस्लामी आती है तो बाद में एज सच यूनिवर्सिटी लेवल पे या तालीमी इदारों में या शहर में एज सच कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि वो बराबरी वाली बात अभी है नहीं, ऑन ग्राउंड है नहीं, इस तरीके की कोई सूरत है। थैंक यू सो मच। और कोई है सवाल? जी और कोई सवाल है तो बताएं। ये क्या है? बच्चे अच्छे हैं यार, अकलमंद माशाल्लाह, अच्छे सवाल इन्होंने, अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल। अच्छा, बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो पढ़ दें कि मतलब हम इसका जवाब दे रहे थे कि विच पार्टी हैज डन व्हाट फॉर कराची। हाँ, कोई क्वेश्चन है? जी सवाल पूछिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Am I audible? जी 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 बिल्कुल। जी, इलेक्शन के बारे में मेरा जो सवाल था वो ये था कि जब एक ऐसा मेयर हम सेलेक्ट करेंगे जो सिर्फ कराची की 30% गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकता है, तो इसका पॉइंट क्या है? अगर आप इसके बारे में मुझे बता सकें। देखो, इसका पॉइंट आप किस एस्पेक्ट से पूछ रही हो ये बताओ, क्योंकि ये बात तो सभी को पता है। हाँ बेटा, सवाल पूरा करो। जी, इस पॉइंट से पूछ रही हूँ कि अगर हम जाकर इस वक्त इलेक्शन में वोट देते हैं तो हमें किस पार्टी के लिए वोट देना चाहिए, और दूसरा ये कि वो कंट्रोल सिर्फ 30% को कर सकता है, तो ऐसे इंसान को वोट देने का क्या फायदा है? आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? देखो, फायदा मैं बताता हूँ। असल में फायदा तो बहुत ज्यादा होना था, वो फायदा हमारा रुक गया 2013 के एक्ट के बाद। ये चीजें मैं समझाना चाहता हूँ। अगर यही चीज हम 2001 के ऑर्डिनेंस को देखें तो मेयर वॉज द पावरफुल पर्सन। मेयर वो शख्स था, जैसे अदर कंट्रीज में मेयर होता है उसकी एक अहमियत होती है। उसके अंडर में जब CDG थी, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची, 2001 से लेके 2009 तक चली, तो मेयर कराची का बादशाह है उस वक्त। उसके अंडर में कराची की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तमाम सिविक एजेंसीज थी, जिसमें KD हो गई, KNC हो गई, वाटर बोर्ड हो गई, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल थी, DNCs हो गई, MDA, KDA, LDA, ये सब था। अब मसला ये 30% का है। अब मसला ये है कि 2013 का जो एक्ट लाए, सिंध हुकूमत जो लाई, उसने ये चीजें छीन ली। थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट, यही तो हम कहते हैं कि थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करो। मतलब लोगों का है कि आपका भी यही सवाल
सवाल है, जो यूथ जितनी आई उनका भी यही सवाल है कि हम थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, हम डायरेक्ट कंसर्न करते हैं ना थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट। अगर हमारी रोड टूटी हुई होगी, हमें मिनिस्टर को, एमपीए को, एमएनए को राब्ता करना मुश्किल होगा। 2 गली छोड़ के जो हमारा काउंसलर है या जो चेयरमैन है उसको राब्ता करना आसान होगा जी, वो रोड बना देगा। हाँ, मेन चीज यह है कि सिंध गवर्नमेंट ने वो जो एक्ट लाई 2013 का, उसमें इनसे वो पावर छीन ली। मतलब गली का कचरा उठाना केएमसी का काम नहीं, सीवेज के इशू या पानी का इशू हल करना अब केएमसी का काम नहीं। अब केएमसी का काम क्या हो गया कि जो टूटी सड़कें हैं, आपकी स्ट्रीट लाइट है, आपकी ग्रीन बेल्ट है, आपके रोड्स डैमेज हुए हैं, वो सिर्फ जो है ना वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकती है। आपकी अंदरूनी गलियां हैं जिनमें गड्ढे पड़े हुए हैं या जो खराब हुई हुई है, टूट टूट के शिकार हैं, वो कर सकते हैं। अब जो बल्क ऑफ पावर था ना वो छूट चुका है, तो इस वजह से वो जो पोर्शन है 100% का वो श्रिंक होकर 30% आ गया। अब 30% में क्या है, 30% में यह है कि अगर तुम अपने घर से बाहर निकलती हो और तुम्हारे वो गली जो है वो टूट फूट का शिकार है, तो वो केएमसी या डीएमसी करेगी। अगर तुम्हारे स्ट्रीट में लाइट नहीं जल रही, वो केएमसी डीएमसी करेगी। अगर तुम्हारी फुटपाथ टूटी हुई है, वो केएमसी डीएमसी करेगी। अगर मेन रोड है, यूनिवर्सिटी रोड है, शहीद मिल्लत रोड है, एमए जिन्ना रोड है, ये टूटी हुई है, तो वो केएमसी करेगी। तो इस वजह से वोट जो है वो मेयर को मिलता है। अब मेयर तो खत्म नहीं कर सकते ना, ये तो मतलब थर्ड टियर है ना गवर्नमेंट का। देखो 3 टियर चल रही ना, फेडरल गवर्नमेंट, वजीर आजम, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सीएम। तो थर्ड टियर का भी तो कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, वो है मेयर। लेकिन थर्ड टियर के मेयर को इख्तियारात नहीं है। अगर उसको उसके लोकल इख्तियारात दे दे ना तो काम और अच्छा होगा। जैसे 2001 से 2009 में मिले हुए थे। देखो शहर बन रहा था ना, सबने देखा, जो यूथ थी उसने भी देखा। अब 2009 के बाद ये सिस्टम चेंज हुआ, तो सारे जो बल्दियाती इदारे हैं ना वो सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे, और जो दिए वो मैंने बता दिए कि क्या दिए। तो ये सूरत है, वोट दो, 30% को ही दो, अपनी गलियां वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर। शुक्रिया बहुत बहुत। एक और क्वेश्चन आया तो मैं ज्वाइन की कि आप बात कर रहे थे कि उनके पास कुछ इख्तियारात अभी भी मौजूद है मेयर के पास, बट हमारे जो लास्ट मेयर थे उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सबको याद है, वो किस तरह रोए थे और किस तरह उसमें कुछ काम नहीं कर पा रहे। तो इस बार वो किस तरह बेहतर हो सकता है? इस बार वो हम कैसे ये मेक श्योर करेंगे जो नया मेयर आएगा वो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा कि मेरे पास उसे तैयार नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो जो 30% उसके पास चीजें थी, आई गेस वो कह रहे थे वो भी नहीं कर पा रहे थे। तो जो नेक्स्ट मेयर होगा वो कैसे डिफरेंट होगा पिछले मेयर से? यार रजी देखो, नेक्स्ट मेयर हो या प्रीवियस मेयर हो, वो डिफरेंट तभी होगा जब उसको, बड़ी जरूरी बात करने जा रहा हूँ, इसको नोट करो, जब उसको सपोर्ट होगी, कोऑपरेट होगा सिंध गवर्नमेंट, तब वो मेयर बन के काम करेगा। अब अच्छा, इसकी मिसाल और आसान करके समझो। सिंध गवर्नमेंट कहती है हमारा जियाला मेयर आएगा, और अभी एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब काम करके भी गए, जबरदस्त काम करके गए। उन्होंने जो है वो गलियां बना दी, पेडेस्टेरियन ब्रिजेस बना दिए, ओके कर दिया। कैसे कर दिया? कोई बड़ा साइंस, रॉकेट साइंस नहीं, कैसे कर दी? क्योंकि किसके नुमाइंदे थे? पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे थे। पीपल्स पार्टी का सपोर्ट थी ना, उन्होंने काम करके दिखाया, नो डाउट। उन्होंने बड़ा रैपिडली काम किया, फौरन से फंड आया ना, फौरन से फंड आया। यूं बोला यूं फंड, यूं बोला यूं फंड। ये अगर सेम लाइन लगेगी ना, देखो सेम कनेक्शन लगेंगे ना तो काम होगा। अब जैसे थोड़ी सी मिसाल दूं, 2005 से लेकर 2009 तक मुस्तफा कमाल मेयर थे, गवर्नर कौन था? एमके वफाक से फंड आ रहा था, सिटी पे लग रहा था। वफाक से फंड आ रहा था, सिटी पे लग रहा था। सेकंड टियर जो है सिंध गवर्नमेंट का वो माइनस था, मतलब वो भी था लेकिन वो ऐसा था कि कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, मतलब अरबाब गुलाम रहीम की सूरत में वो सीएम, मतलब एक वही था। अब यहाँ पे तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, तो मेयर अगर अगेंस्ट का कोई आ गया तो फिर उसको वही मसला होगा जो वसीम अख्तर को हुआ है। और अगर इनके उसमें आ गया या कोई बात ऐसी हो गई जो ये करना चाहें कि सपोर्ट में, तो वो हो सकता है, वरना सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर शहर में काम नहीं हो सकता, ये तयशुदा बात। लास्ट क्वेश्चन है कि मैं वोट देने जा रहा हूँ,
मैंने अभी जो हालात देखे हैं कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, एमकेएम, सबके कुछ ना कुछ वोट बैंक है कराची में, और मुझे ये लग रहा है कि कोई एक क्लीन स्वीप नहीं कर सकता। तो आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि इनमें से कोई एक साथ हो सकते हैं, जैसे अब तो सब खिलाफ हुए एक दूसरे के, एक साथ हो सकते हैं और एक हुकूमत बना सकते हैं? यार तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया और तुम्हारी स्टडी भी है, ये मैं बताऊं ना, सवाल सुन के पता लग जाता। इस वक्त कराची मिक्स प्लेट बना, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। किसी के पास भी मेजॉरिटी अक्सरियत नहीं, मेजॉरिटी नहीं, जैसे पास्ट में हमने देखा, अब ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि अगर ये लोग सियासत छोड़ दें, देखो मैं आई एम अ जर्नलिस्ट, मुझे इम्पार्शियल अनबाइज्ड रहना, अगर ये सियासत छोड़ दें ना तो कराची अच्छा हो जाए। अगर ये मिल के बैठ जाए तो कराची अच्छा हो जाए। अदरवाइज अगर ये सियासत ही करते रहें, मेरे पास फंड्स हैं, मैं अथॉरिटी हूँ और मैं तुमको नहीं दे रहा सिर्फ इस वजह से कि मेरी तुमसे बनती नहीं, कि अगर तुमको दे दिया, तुम काम कर लोगे, तुम्हारा वोट बैंक पक्का हो जाएगा। रिसीविंग एंड पे तो तुम हो ना, तो मैं तुम्हें चाहिए नहीं रहा कि तुम कामयाब हो जाओ। तो ये मेन इशू है। अगर ये लोग चाहें कराची सही कर सकते हैं, सियासत छोड़ के अगर खिदमत करें तो कराची सही हो जाएगा, चाहे वो कोई भी पार्टी, आपस में बैठ के ही मसले हल होंगे। अदरवाइज सोलो फ्लाइट कोई नहीं ले सकता, ये तयशुदा बात है।